गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें हम आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, पहले उनके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ नाम से क्लियर है, इस चैप्टर में हमें वो सारे टॉपिक कवर करने हैं जिनमें कि वो सारी चीज़ें या वो सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे मेथड आएंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन केमिस्ट्री के साथ है। जैसे अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि हमें केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, या जो केमिकल से मिलके बने हुए हैं, फिर चाहे वो हमारा फूड हो, फूड कंपोनेंट्स हों, हमारे डिटर्जेंट हों, सोप हों, कोई भी चीज़। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ आर एसिड्स एंड बेस। वॉट? एसिड एंड बेस। ठीक है, अब एसिड एंड बेस की बात करें तो एसिड एंड बेस में आप देख चुके हैं कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस क्या होते हैं। जैसे एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, या बेस क्या होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, या एसिड क्या होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। इसी तरह का जो बेसेस हैं ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन अगर हम सच में देखें तो ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से अगर हम बात करें तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अगर एसिड बेस की डेफिनेशन की बात करें तो वो हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड बेस की डेफिनेशन क्या होती है, और उसको भी समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया था। तो सबसे पहले इस ऑर्डर में आते हैं आरेनियस। आरेनियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें एसिड और बेस के बारे में बताया, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए, एसिड वो सारे कंपाउंड होंगे जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे। यानी कि जब भी किसी कंपाउंड को हम वाटर में डालेंगे, एक्वस मीडियम देंगे, तो वो क्या करेगा, वो H+ आयन डोनेट करेगा। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि यस, दिस इज अ आरेनियस एसिड। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बेस के लिए क्या कहा था, बेस क्या होते हैं, उन्होंने कहा था कि बेस आर दोज सब्सटेंसेस और दोज कंपाउंड्स विच डोनेट दियर OH माइनस आयन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस एक्वस हमने ले रखा है, यानी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल दिया, और जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि Ca+2 आयन यहाँ से जनरेट हो रहा है और 2OH माइनस आयन भी जनरेट हो रहे हैं। और ये 2OH माइनस आयन का जनरेट होना इस बात को बताता है दैट CaOH का होल ट्वाइस इज अ आरेनियस बेस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आर्यनियस ने कहा था कि इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास है और हमें उसकी एसिड नेचर या बेस नेचर के बारे में पता करना है तो हमें उसे वाटर में डालना पड़ेगा। लेकिन क्या हमें हमेशा ही वाटर में डालना पड़ेगा? यस, अगर हमें अकॉर्डिंग टू आर्यनियस पता करना है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है तो हमें उसे वाटर में डाल के चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये हमेशा, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा इसी थ्योरी को काम करेंगे, ये एक वीकनेस हो गई किसकी, आर्यनियस थ्योरी की। और अगर क्या ज़रूरी है कि सारे के सारे कंपाउंड जो H+ आयन दें वही एसिड हों? नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी तो हो सकते हैं जो विदाउट H+ आयन डोनेट करें, एसिडिक नेचर शो करें। तो इस सब के बारे में जब रिसर्च आगे बढ़ी तो हमें कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें बताया था कि आर्यनियस की थ्योरी सही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस भी हो सकती हैं रिगार्डिंग द एसिड एंड बेस। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। पहले आर्यनियस के कुछ एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ हमें कुछ एक और एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, जैसे H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। इसे जब आप वाटर में डालोगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी H+ आयन डोनेट करेगा, यानी ये भी हमारा एक आर्यनियस एसिड होगा। इसी तरह अगर बेस की बात करें तो यहाँ आता है हमारे पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आप वाटर में डालोगे, एक्वस मीडियम दोगे, तो ये भी क्या करेगा, OH- आयन जनरेट करेगा। दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ आर्यनियस बेस। इसी तरह कुछ और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, दोज एसिड्स और बेसेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ एक कंसेप्ट आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है, दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं। जैसे अगर हम HCl की बात करें, लाइक HCl अगर हम लें और HCl को हम वाटर में डालें, H2 में डालें, तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली H+ और Cl- में
क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लिए तो ये डिसोशिएट होकर 100 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl माइनस जनरेट करेगा। और इसका मतलब इसका डिसोसिएशन 100% हो गया, तो हम कहेंगे दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 100% नहीं होता, मान के चलिए हम ले रहे हैं CH3COOH और इसे जब हम वाटर में डालेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इसका डिसोसिएशन होगा, तो अगर हमने शुरुआत में 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके 100 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हों, ठीक है, यानी कि नहीं होते। हम देखेंगे कि इसके 9 या 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। और डिसोशिएट होने के बाद क्या बनाएंगे, एक तो बनेगा CH3COO माइनस आयन विच इज कॉल्ड एसीटेट आयन, और एक बनेगा H प्लस आयन, ठीक है। तो यानी कि जो 100% डिसोशिएट नहीं होंगे उनको हम क्या कह देंगे, उनको कहेंगे वीक एसिड। इसी तरह सेम कंसेप्ट बेस पे लगेगा। कोई भी बेस अगर हमारा है जो 100% डिसोशिएट हो रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो वो हमारा वीक बेस होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी, बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। देखिए, जब भी हम किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो ये दो चीज़ें बनाएगा, एक तो बनाएगा सॉल्ट का फॉर्म होगा और एक बनाएगा वाटर, दैट मीन्स H2O। तो ये जो भी इस तरह की जो भी रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और डेफिनेटली इस रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगेन न्यूट्रलाइजेशन को समझ लेते हैं। एसिड बेस की रिएक्शन है और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है, कुछ अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है, इसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आरएनएस के बारे में कंप्लीट चीज़ें थी, कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ें थी इसमें। अब हम बात करेंगे सेकंड कंसेप्ट की, विच इज़ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये भी हमें एसिड और बेस के बारे में ही बताएगा। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए, आरएनएस ने कहा था कि जो H प्लस डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे और जो OH माइनस डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहता है कि देखिए, हम OH माइनस की बात ही नहीं करते हैं, हम बात करेंगे ओनली ऑफ द H प्लस। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या कहता है कि देखिए, जो जो H प्लस डोनेट करेंगे, जो जो H प्लस क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, वो सब तो हमारे क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। और जो सभी जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी सॉल्ट्स हैं, कोई भी आयन है, कोई भी स्पीशीज है जो H प्लस क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, H प्लस क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, उसको इन्होंने बोला क्या, बेस। यानी कि हम देखते हैं अब कौन कौन है जो H प्लस डोनेट करेगा, कौन कौन है जो H प्लस बेस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जो डोनेट करेगा वो एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। यहाँ एक एग्जांपल हमने ले रखा है, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ H2O है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ। इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट H2O जो है इसका एक H प्लस जा रहा है किसके पास, NH4 के पास, और NH4 प्लस NH3 के पास, और NH4 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर बात करें NH, और यहाँ पे देखिए दूसरी बात करें तो ये OH माइनस में क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, इसका H प्लस चला गया, तो यहाँ पर H प्लस डोनेट कौन कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है हमारा यहाँ पर कौन, H प्लस डोनेट कर रहा है यहाँ पर H2O। तो जो H प्लस डोनेट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, अमोनिया, NH3 एक्सेप्ट कर रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। यही कंसेप्ट था किसका, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। और उन्होंने कहा था कि देखिए, इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट और ऐड किया था इन्होंने। जैसे आरएनएस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड बेस पढ़ा था, यहाँ हम बात करेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस की। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। सॉरी, देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि रिलेटेड, जुड़ा हुआ। जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो देखिए, जब भी कोई एसिड है वो एसिडिक नेचर शो कर देगा, यानी अपना H प्लस डोनेट कर देगा, तो उसके बाद जो स्पीशीज बनेगी वो होगी हमारी कॉन्जुगेट बेस। यानी एसिड का कॉन्जुगेट बनता है बेस। और अगर बेस की बात करें तो बेस जब H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो जो स्पीशीज बनेगी वो होगी एसिड, दैट मीन्स कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब देखिए, आगे बात करेंगे यहाँ से। अब क्या कह रहा है, देखिए, दिस कंसेप्ट डजंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एप्रोटिक एसिड एंड बेसिस। अब एप्रोटिक एसिड बेस क्या होते हैं इसको हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे, हायर क्लासेस में समझेंगे, 11th-12th में, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, एप्रोटिक का मतलब है जो प्रोटोन नहीं डोनेट कर सकते हैं या प्रोटोन एक्सेप्ट नहीं, जिनके पास प्रोटोन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे लाइक H प्लस के साथ उनका रिलेशन नहीं होता। जैसे CO2 है, अगर CO2 को आप H प्लस देते हो तो ना ये एक्सेप्ट करेगी ना ये डोनेट करेगी, लेकिन फिर भी ये एक नेचर शो करेगी। वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो है हमारा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हायर क्लासेस में आप बहुत इसको पढ़ने वाले हो।
इसको ध्यान से समझिएगा। तो लुईस क्या कहता है, लुईस ने एक अलग ही थ्योरी दी। लुईस ने कहा कि देखिए एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि लाइक NH3 के पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉन पेयर। और BF3 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो तो हो जाएंगे एसिड, और जो इस लोन पेयर को डोनेट करने वाला है वो होगा हमारा बेस। अब ये लोन पेयर होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो आप ऐसे समझिए कि लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर किसी भी स्पीशीज़ के पास इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर होता है जिसको कि उसने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया होता है, कहीं पे नहीं शेयर किया होता है, वो उसके पास सेपरेटली रखे होते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन जो है, इसके पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये केवल नाइट्रोजन के पास रखे हुए हैं, इसका हाइड्रोजन के पास कोई शेयरिंग नहीं हुई है अभी तक, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। ठीक है, दिस इज आवर लोन पेयर, जिसको अब ये डोनेट करेगा या अब शेयर करेगा किसके साथ, BF3 के साथ। और जब इसको शेयर करेगा तो BF3 एक तरह से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और NH3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जो हमारा एक्सेप्टर होगा, जो एक्सेप्टर होगा वो तो हो जाएगा एसिड, और जो डोनेट करने वाला है, जो इसको डोनेट करेगा, वो हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लुईस बेस डिनोट इलेक्ट्रॉन्स एंड लुईस एसिड accept electron to form compounds. In this compound acid and base are joined together by coordination bond. अब coordination bond क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। और कोई स्पीशीज क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, कोई या लोन पेयर डोनेट करेगी, कोई कैसे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी, इसको हम इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना इसको ध्यान से समझिए। अब कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, देखिए ये समझने वाली चीज़ है। कौन स्पीशीज़ चाहेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, डेफिनेटली जिसके पास क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी, डेफिशिएंसी, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कंप्लीट नहीं होंगे। वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि उसको कोई आए और इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो ऐसी स्पीशीज होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो हमारा बनता है क्या, वो बनता है हमारा लुईस एसिड। ठीक है, जैसे BF3 है, AlCl3 है, Mg+2 है, Ca+2 Na+। तो यहाँ पे BF3 AlCl3 के में जब आप बोरोन यानी B और एल्यूमिनियम Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आप देखोगे कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह अगर आप देखो Mg+2 Ca+2 तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दिखाता है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, दैट थिंग और दैट स्पीशीज विल ऑलवेज वर्क लाइक अ लुईस एसिड। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं आगे लुईस बेस की। तो क्या करें, देखो इलेक्ट्रॉन रिच और द कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ बेस एक्ट एज अ बेस, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। अब डोनेट कौन करेगा, स्वाभाविक सी बात है, समझने वाली चीज़ है कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, पड़े होंगे एक्स्ट्रा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, लाइक H2O, NH3, OH-, Cl-। तो देखिए H2O आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास, किसके पास, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लोन पेयर रखे हुए हैं। इसी तरह NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर हम बात करें OH- की, तो OH- में इसमें माइनस चार्ज है, और Cl पे भी माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज जो है ये भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस को दिखाता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के पास ज़्यादा हैं। इवन ज़्यादा का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। तो ऐसे जो स्पीशीज़ होंगी दे विल बिहेव लाइक अ लुईस बेस। ठीक है, आगे बात करेंगे इनकी एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए एसिड क्या होते हैं, द टर्म एसिड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर। जैसे हमने बताया कि एसिड के बारे में आपने पढ़ा था कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, कभी इसकी डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड कह रहा है दैट एसिटिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल है, ये विनेगर से हमें मिला, टार्टरिक एसिड, टर्मेरिन और ऑरेंज, रेड आंट, फॉर्मिक एसिड जो है रेड एंट से हमको मिला। ये इनके कुछ तरीके हैं जिन पर इनका नाम रखा गया, ये भी हम आगे दोबारा समझेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे बेसिस की। अब देखिए एक पीएच स्केल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक पहले हम लिटमस के लिए देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लिटमस के ये ब्लू कलर को किसमें, रेड कलर में बदलता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी या डेफिनेशन नहीं है। और अगर पीएच की बात करें तो एसिड जो होते हैं उनका पीएच आगे आएगा, समझाऊंगा पूरा। पीएच जो है ये पीएच वेरी करता है 0 to 7। पीएच एक स्केल है जो एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है। अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, जिसकी रेंज होती है 0 to 14। इस 0 to 14 में जो 0 to 7 रेंज है ये होती है एसिडिक, और अगर बात करें बेसिक तो 7 to 14 की जो रेंज है वो हो जाती है हमारी बेसिक। ठीक है, तो अब देखिए बेसिस के बारे में, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
क्या कह रहा है देखिए, दैट ये क्या होते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में कड़वे होते हैं। कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सोपी टू टच, छूने पे चिकने चिकने से लगते हैं। और पीएच जो है इनका ये 7 to 14 क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो ये आज हमने काफ़ी पढ़ लिया इस बारे में। वापस से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात की, क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है वो डिस्कस किया। फिर हमने एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में बात की। सबसे पहले आरएनएस पढ़ा, आरएनएस ने बताया हमको, ठीक है, आरएनएस एसिड बेस, हमने कुछ एग्जांपल लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस का कंसेप्ट समझा। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट की बात की, जहाँ प्रोटोन डोनर प्रोटोन एक्सेप्टर की बात आती है। फिर हमने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस समझा। उसके बाद हमने बात की लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात की। इस पर हम एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे जहाँ आप और इसको बेटर समझ सको। उसके बाद हमने एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात की। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो या तो आपको हम हमारे चैनल से आपको मिल जाएगी, या फिर हम इसी में इसका लिंक डाल देंगे, ठीक है।